हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हैं, हम हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन विकारी शब्द पढ़ाए थे। मैंने आपको विकारी शब्द सब पढ़ाया था। तो विकारी शब्द मैंने आपको बताया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, चार होते हैं ना। तो जिसमें नाउन पे नाउन, एडजेक्टिव एंड क्या बचा, नाउन पे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, चार पढ़ाए थे आपको। तो ये चार आपके क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो मैंने आपको ये शब्द बताए थे। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। ये चारों चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम सबसे हमेशा से पढ़ते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। ठीक है, क्या नाम है उस टॉपिक का? संज्ञा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन। और ये एक ऐसी चीज है कि आप सभी ने पढ़ी होगी, आपको लगता है कि हमें तो आती है। हम एक ही डेफिनेशन ऐसी जो हर बच्चे को याद होती है, एंड नाउन इज द पर्सन प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। सबने बच्चों में याद करिए, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। लेकिन ये डेफिनेशन सही तो थी, लेकिन पूरी तरीके में सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ पर्सन प्लेस और थिंग के नाम को ही संज्ञा नहीं कहते हैं। इस दुनिया में जिस चीज का भी कोई अस्तित्व है, वो सब नाउन है। चाहे ये मार्कर है, बोर्ड है, पेन है, ये बोर्ड है, मैं हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब जिस चीज का भी कुछ भी भाव है जो इस दुनिया में अस्तित्व में है, वो सब क्या है, संज्ञा है। जिसका कोई नाम आप दे सकते हो वो क्या है, संज्ञा है। यानी कि आप शॉर्टकट में कह दो, संज्ञा का मतलब है नाम। संज्ञा का मतलब क्या है, नाम। किसी भी चीज का नाम हो चाहे वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो आपका नाम कहलाएगा। क्लियर? तो इसका संज्ञा की अगर हम बात करें बेटा, कि संज्ञा की डेफिनेशन अगर आपको क्या लिखनी हो, तो आप कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो बचपन से पढ़ते आए हैं। या आप सिंपल सा इतना याद रखो, जिसका भी अस्तित्व होता है, जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हो, वो सब क्या। जैसे मैंने बोला कि मैं दुखी हूं, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई, इसमें भाव व्यक्त हो गया, है ना। गरीबी, अमीरी, तो अब आपको कोई गरीबी, अमीरी, ये जो है ये भी कोई संज्ञा है ना बेटा, क्योंकि इसका भी नाम है। गरीबी आप बोल रहे हो, किसी चीज को डिपेंड करती है, तो इसको भी क्या कहेंगे, ये अब नाम तो नहीं है किसी का गरीबी, लेकिन ये भी क्या आएगा, संज्ञा हो जाएगी। मतलब जो भी चीज दुनिया में अस्तित्व में है, वो सब क्या है, संज्ञा है। तो किसी भी चीज के नाम को, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उन सभी चीजों के नाम को यह कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। पहली बात तो ये हो गई। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, संज्ञा की डेफिनेशन तो आप सबको बताइए। अब आपसे पूछा था संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो इसमें बड़ा डाउट है बेटा, संज्ञा के प्रकार। इसमें बड़ा डाउट है। मैं ट्रिक भी बनाई, आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज समझ लो, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये बड़ा डाउट है। आपको कई टीचरों ने कई जगह आपने पढ़ा होगा, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जो कि गलत है। गलत तो नहीं है, कोई गलत तो आपको नहीं पढ़ाता, सब सही पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, यहां क्वेश्चन में एक डाउट है। संज्ञा के मैं आपको बताऊं सिर्फ 3 प्रकार होते हैं। कितने? सिर्फ 3 प्रकार होते हैं। लेकिन कहीं कहीं संज्ञा के 2 अन्य प्रकार भी होते हैं, तो 3 + 2, 2 अलग से होते हैं। इसलिए कुछ लोग आपको जोड़ के डायरेक्टली कितने बताते हैं, 5 प्रकार बताते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। लेकिन अगर मैं बताऊं, शॉर्ट में समझ लेना, कि आपसे बोले संज्ञा के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, 3। और आपसे पूछे संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, 5। या फिर आपको कभी भी एक बात बताऊं, तो दोनों कभी ऑप्शन में देगा ही नहीं। 3 और 5 कभी ऑप्शन में देगा। अगर 5 देगा तो 3 नहीं देगा, और 3 देगा तो 5 नहीं देगा। और अगर दोनों दे दिए तो दिक्कत समझ लो क्या करना है। अगर दोनों दे दिए बेटा, ये लगा के आना, ये लगा के बताना, मैं तुमसे इतना बता रहा हूं। पहली बात तो दोनों देगा ही, 99% में श्योर हूं, कभी आज तक नहीं पूछा गया, दोनों कभी एक साथ नहीं देगा। अगर दे दिए तो 3 लगा के आना, क्योंकि संज्ञा के प्रकार 3 ही होते हैं। 2 अन्य प्रकार हैं जिन्हें हम काउंट कर लेते हैं। इसलिए कुल, अगर पूरे संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है, तो आंसर होगा 5। संज्ञा के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, आंसर होगा 3। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डाउट बच्चों को बड़ा रहता है, 3 या 5, 3 या 5। तो मैं डाउट आज क्लियर कर दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कौन कौन से, तो आपको पता है हिमांशु सर पढ़ाए और ट्रिक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बच्चे भूल जाते हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताता हूं, भाई साहब आपको भी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते, आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक तो आपको पता है, शादी होती है, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। तो लड़कों की जब शादी होगी तो क्या होगा, बीवी सजेगी, सजेगी, तो बस वही ट्रिक है। क्या है ट्रिक? ट्रिक है आपकी, आज की ट्रिक है आपकी, आज की ट्रिक है आपकी, आज की ट्रिक है आपकी, बीवी सजदी। क्या है ट्रिक? ट्रिक है बीवी सजदी। डी को डी कर दिया मैंने, तो ये आपकी ट्रिक हो गई, बीवी सजदी। याद रखोगे ना, बीवी सजदी। और जिसको बीवी सजदी याद हो गया, उसको 5 प्रकार याद हो गए। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गए 5 प्रकार, मैं बताता हूं बेटा। बी से आ गया भाववाचक संज्ञा। बी से क्या आ गया, भाववाचक संज्ञा। याद हो गया।
अब वी क्या हो गया, तो वी से आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आ गया बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए मैंने वी लिखा है, बी नहीं लिखा। बी से भाववाचक संज्ञा और वी से व्यक्तिवाचक संज्ञा, डिफरेंस पता चलना चाहिए आपको। फिर आ जाएगा एस। एस से बेटा हो जाएगा, एस से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एस से हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। एक बार ध्यान रखना, कहीं कहीं समूहवाचक होगा, कहीं कहीं समुदायवाचक होगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना, है ना। समुदायवाचक, तो समूह या समुदायवाचक वाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। अब आ गया जे, तो जे से क्या हो जाएगा, जे से हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। क्या बचा, बोले फिर डी बचा। डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। या इसको एक काम करते हैं, सजदी आपके सामने चेंज कर देता हूं, बीवी सजदी सा ऐसे लिख लो। अगर ज्यादा इंग्लिश में लिखना नहीं चाहते तो आप इसे हिंदी में लिख लो। कैसे लिख लो हिंदी में, बता देता हूं। सजदी, तो सजदी, बीवी सजदी, है ना। इसको भी हिंदी में कर देते हैं, बीवी इंग्लिश में नहीं देते, इसको सजदी कर देते हैं, याद करने के लिए काफी है। बीवी सजदी, तो सा से समूह या समुदायवाचक संज्ञा, जा से जातिवाचक संज्ञा, और दा से क्या हो जाएगा, दी से क्या हो जाएगा, दी से हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अरे यार माफी चाहूंगा बच्चा पार्टी। डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कितने प्रकार हो गए बेटा, टोटल प्रकार हो गए 5। कितने प्रकार हो गए बेटा टोटल, टोटल आपके 5 प्रकार हो गए। तो आपसे कोई पूछे संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है, बोले सर कुल 5 प्रकार की होती है। संज्ञा के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, बोले सर कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, कुल 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं, बोले कुल सर 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रहेगा बेटा। अगले पे आते हैं, तो अब भाववाचक संज्ञा। अब इसमें कौन कौन से नहीं होते, अन्य दो कौन कौन से 3 प्रमुख है वो समझ लो। तो मैं ग्रीन मार्कर सबको बता देता हूं। सबसे पहले जो 3 आएंगे, तो भाववाचक संज्ञा काम करेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा काम करेगी, और जातिवाचक संज्ञा काम करेगी। लेकिन समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा ये अलग से अन्य 2 प्रकार मांगे जाते हैं संज्ञा के। ये मूलतः मूल भाग नहीं है, ये संज्ञा के मेन पार्ट नहीं है, अलग से इन्हें गिना जाता है। ठीक है, आपने सबने पढ़ा होगा भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, समूहवाचक संज्ञा को बोलते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, जातिवाचक को बोलते हैं कॉमन नाउन। और इसके बाद अगर बात करें द्रव्यवाचक को तो बोल देते हैं कंक्रीट नाउन बोल देते हैं, या मास नाउन बोल देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। ठीक है, तो ये अलग अलग इंग्लिश में इनके नाम है, सबने पढ़ा होगा। यहाँ पर इंग्लिश अगर पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश आपने कभी पढ़ी, बच्चों ने पढ़ी होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तो वही सब यहाँ पे है, वही हमें पढ़ना है हिंदी में। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, सब कुछ सेम है बेटा। हिंदी इंग्लिश सेम, इसको हिंदी आती है उसको इंग्लिश आती है, उसको इंग्लिश आती है उसको हिंदी आती है। तुमने संज्ञा हिंदी में पढ़ ली, वो इंग्लिश में आराम से नाउन पढ़ लेगा, कर देके आ जाएगा। तो क्या क्या प्रकार है, कैसे है, क्या है, कौन सी चीज क्या होती है, वो समझेंगे बहुत आराम से बिना जल्दी किए। तो ये ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब आते हैं सबसे पहले कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये अच्छे में समझोगे। सबसे पहले वी पे आते हैं, बीवी का बी लेते हैं, बी, है ना। ये इसी आप पे चलूं, लेकिन चलो पहले वी ही लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। तो पहला मैं आपको समझा रहा हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तो ट्रिक थी, तो ट्रिक थी, मैंने ऐसे बनाई ट्रिक ताकि आपको याद रहे, लेकिन जैसे याद ज्यादा ही रहेगा वैसे बताता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इससे जोड़ जोड़ के पढ़ाऊंगा आपको ताकि आप क्या अच्छे में समझ में आ जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि जिस किसी भी चीज से, जिस संज्ञा के शब्दों से किसी भी व्यक्ति, स्थान या जगह का बोध होता है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग, वस्तु का बोध होता है, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिससे भी किसी स्थान के व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मैं डायरेक्टली शॉर्ट में डेफिनेशन की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिंपल से बस याद रखने नाम। क्या मैंने लिख दिया हिमांशु, तो हिमांशु अगर मैं नाम दूंगा, एक आवाज दूंगा, आप सोचिए एक रास्ते में जा रहे हैं, आपने आवाज लगाई हिमांशु, तो उसके नाम हिमांशु होगा, वही तो पलटेगा, सब कोई पलटेंगे नहीं, पलटेंगे ना। लेकिन अगर मैंने बोला लड़के, ए लड़के, ए लड़के, देखो जितने लड़के हो सब कैसे मुझे बुला रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो व्यक्तिवाचक क्या है, जब आप किसी एक पर्सन, एक स्पेशल जगह की बात करो, एक स्पेशल इंसान की बात करो, राम, सोहन, कृष्ण, श्याम, शिव, राधा, ये सब क्या है, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब आप किसी पर्सन, किसी स्पेशल इंसान की बात कर रहे हो, किसी की तरफ इंगित कर रहे हो कि ये व्यक्ति है, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। या मैंने लिख दिया मुरादाबाद, क्या लिख दिया बेटा,
मुरादाबाद। तो अगर मैं बोलूंगा शहर, तो शहर तो कोई सा भी हो सकता है, मैं उस शहर से बिलोंग करता हूं, शहर से बिलोंग करता हूं, ठीक है भाई, शहर से बिलोंग करते हो, अच्छी बात है। तो शहर कोई सा भी हो सकता है ना, तो जो कोई सा भी हो सकता है वो क्या कहलाता है अभी बताऊंगा। लेकिन जब मैंने बोल दिया मुरादाबाद, तो मैंने स्पेशलाइज कर दिया, किसी चीज का नाम कर दिया। तो अगर मैं किसी एक चीज को कर रहा हूं, मुरादाबाद कोई और तो नहीं है, मुरादाबाद एक ही शहर है। तो जैसे बोलूंगा मुरादाबाद, कोई भी गूगल पे जाएगा, सर्च करेगा, मुरादाबाद कर देगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है, बरेली के पास है, रामपुर के पास है, अमरोहा के पास है, सब निकल के आ जाएगा मुरादाबाद, है ना। अगर मैं शहर बोलूंगा तो कौन सा शहर नहीं पता, कोई सा भी हो सकता है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जब आप किसी एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाओ, किसी एक चीज पे पहुंच जाओ, तो वो आपका क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। हिमांशु बोल दिया, मुरादाबाद बोल दिया, कोई भी ऐसा नाम, किसी भी चीज का नाम, वो क्या हो जाएगा आपका, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे जैसे एक और ले लेते हैं, चलो मैंने शहर ले लिया, जगह ले लिया, एक वस्तु ले लेते हैं ना, वस्तु ले लेते हैं। तो मान लो फल ले लिया, मैंने ले लिया आम। तो अगर मैं बोलूंगा फल, तो फल तो कोई सा भी हो सकता है, तो फल तो इसमें नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला आम, तो आम क्या हो गया, आपने किसी चीज को कर दिया कि फल में भी मुझे क्या पसंद है, आम पसंद है, तो आम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो आपकी इतनी बात समझ में आ गई, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आपकी समझ में आ गई, तो अगला बेटा जो हमें पढ़ना है, अगला जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो भी समझा देता हूं, इसी से जुड़ा हुआ है। या चलो एक और बता देता हूं, गंगा। गंगा क्या है, नदी है। तो हमारे, अब मैंने मान लिया कि भैया हमारे मुरादाबाद में गंगा रहती है, राम गंगा बहती है, लेकिन मैंने बोल दिया गंगा रहती है, तो गंगा की बात करूं, नदी में भी किसकी बात करूं, गंगा की। तो गंगा क्या हुई, एक नदी है, लेकिन मैं स्पेशल किसकी बात कर रहा हूं, गंगा की। जब मैं स्पेशली किसी की बात करता हूं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, प्रॉपर नाउन क्या होती है। जब आप किसी पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हो, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्रॉपर नाउन होती है। दूसरा आते हैं बेटा, दूसरा आपके बाद, इसी को थोड़ा सा बढ़ा दो, इसी को, जिसको व्यक्तिवाचक समझ में आ गया, वो जातिवाचक अपने आप समझ जाएगा। मैंने बोल दिया जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है भाई, तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि जब आप बहुत सारे जाति की बात करो। जाति की बात मतलब, मैंने लिखा था हिमांशु, तो इससे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने लिख दिया शिक्षक। अब मुझे बताओ, मैंने बोला टीचर, टीचर बहुत सारे, कौन से टीचर, अगर मैं बोलूं हिमांशु सर, तो मैं ही देखूंगा। अगर आप कोचिंग में आते हो, आप बोलते हो मुझे सर से मिलना है, तो कौन से सर से नहीं पता, लेकिन बोला हिमांशु सर से मिलना है, तो अगर बोला हिमांशु सर से मिलना है तो व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैंने नाम नहीं लगाया, सिर्फ बोल दिया मुझे सर से मिलना है, शिक्षक से मिलना है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्योंकि शिक्षक में जितने भी टीचर है सब आ गए। मैंने बोल दिया, मैंने लिखा ना मुरादाबाद, तो मुरादाबाद की जगह मैंने लिख दिया शहर। अब शहर तो कोई सा भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। मैंने लिख दिया फल, तो फल तो कोई सा भी हो सकता है, ये क्या हो गया, जातिवाचक। मैंने लिख दिया गंगा, तो गंगा की जगह मैंने लिख दिया नदी, तो नदी तो कोई सी भी हो सकती है, ये क्या हो गया, जातिवाचक। कहने का मतलब ये है, ऐसी कोई भी चीज जिससे किसी एक जाति का बोध, जिससे एक पूरी जाति का बोध हो, वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कि इससे आपको ये पता चलेगा आप किसकी बात कर रहे हो। अब नदी की बात कर, नदी तो कोई सी भी हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वैसे अगर हम ले लें घोड़ा, मैंने घोड़ा बोल दिया। अब घोड़ा कौन सा घोड़ा, मैं घोड़ा बोलूंगा तो घोड़ा कोई भी हो सकता है ना, स्पेशल नाम नहीं है किसी। घोड़ा एक जाति है, कि जितने भी घोड़े हैं देश में, दुनिया में, वो सब घोड़े ही हैं। तो कौन सा घोड़े की बात करो आपको नहीं पता। जब आप किसकी बात करो ये पता नहीं होता, जब आप किसकी बात करो ये पता नहीं होता, वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जब तक आप क्लियर हो कि आप किसकी बात कर रहे हो, किसी एक इंसान की बात, एक जगह की बात, एक वस्तु की बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो, वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है, कि आपने बोलते लड़का, लड़के तो बहुत सारे, आपने बोलते शिक्षक, शिक्षक बहुत सारे, आपने बोला नदी, नदी तो बहुत सारी है ना, तो आपको पता ही नहीं चला आप किस नदी की बात कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक का बड़ा रूप क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। आप कह सकते हो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध करने लगती है। जैसे मैंने बोला गंगा और मैंने बोला नदी, तो है तो नदी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो नदी भी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि नदी आप किसी स्थान की, जगह की बात करो, नदी की बात, जगह की बात करो ना, नदी क्या है, स्थान है, स्थान की बात करो। लेकिन नदी मैंने बोला, लेकिन नदी में एक से ज्यादा नदी हो सकती है ना, कोई सी भी नदी हो सकती है। मैंने बोला शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक होते हैं, शहर बहुत सारे, फल बहुत सारे फल हो सकते हैं, घोड़े बहुत सारे घोड़े हो सकते हैं, है ना। तो घोड़ा में हटाए दो अभी फिलहाल, लेकिन जितने काफी है आपके लिए, 4 ही 4 लेके चल रहे हैं, 4 ऊपर लिख दी, 4 नीचे लिख दी, ठीक है। तो क्या हो गया, जब एक से ज्यादा का बोध होने लगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो वो संज्ञा किस में आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्लियर। अगले पे आते हैं, अगला है बेटा आपका भाववाचक संज्ञा। पहले जो 3 हमारे मेन है, मैं पहले वो समझा रहा हूं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो समझाऊंगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारी संज्ञा के मेन रूप है, वो 3 ही प्रकार होते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाव सबको पता है ना, बड़ा भाव खा रही है कहते हैं ना, अरे बड़े भाव खा रहे हो तुम, आजकल बात ही नहीं कर रहे बिल्कुल। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है, फीलिंग।
भाव, अपने भाव प्रकट करो, अपनी फीलिंग को जाहिर करो। कहते हैं ना यार तुम्हारे क्या भाव चल रहा है, मन में क्या चल रहा है बताओ मुझे, टेंशन मत लो, मैं हूं तो तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं हमेशा तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे लिए। ये जो बात चलती है कि अपने भाव व्यक्त करो, तो भाव यहां आ गया ना, इससे समझना है आपको। भाव मतलब अपनी फीलिंग्स आप मुझे बताओ। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स को बताना, अपनी फीलिंग्स जाहिर करना। बात समझ में आ गई? तो जो भी फीलिंग्स की बात जब भी चलेगी, जहां भी भाव की बात चलेगी, जहां भी गुण दशा या आपके व्यवहार का पता चलेगा, किसी भी चीज की गुण की बात चल रही है, किसी चीज की दशा की बात चल रही है, व्यवहार की बात चल रही है, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे हम बात करें, ऑप्शन से समझोगे आप, मैंने बोला मिठास, खटास, कड़वास की कड़वी थी, मीठी थी, है ना, तो उसमें आप भाव प्रकट कर रहे हो, चीज की दशा बता रहे हो कि कैसी थी। मैंने बोल दिया गरीबी, अमीरी, ये क्या हो गया, ये आपकी दशा हो गई कि वो गरीब है। मैंने बोल दिया बुढ़ापा, जवानी, ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। आप अपने बाहु प्रकट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं किसी की। मैंने बोल दिया उन्नति, कि कोई उन्नति कर रहा है, चढ़ाई, वो चढ़ाई कर रहा है, आप समझ रहे हैं। तो यहां आप क्या व्यक्त कर रहे हैं, उसकी उन्नति हो अवनति हो, यहां आप उसकी दशा बता रहे हैं, यहां आप उसके गरीबी अमीरी भाव बता रहे हैं। तो ये कौन सी संज्ञा कहलाएगी, ये आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। कौन सी संज्ञा कहलाएगी बेटा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। तो जब भी आप फीलिंग्स शेयर करोगे, जब भी आप इस तरह की बात करोगे, मिठास, कड़वाहट, खटास, या गरीबी अमीरी, बुढ़ापा, जवानी, उन्नति अवनति, चढ़ाई, ऊंचाई, निचाई, तो ये क्या है, ये आप किसी के दशा के बारे में बता रहे हो, किसी के फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो, कि उसका व्यवहार बता रहे हो, कि भाई वो गरीब है अमीर है, उसके बारे में बता रहे हो ना, व्यवहार के बारे में बता रहे हो। वो बूढ़ा है जवान है, उसकी दशा के बारे में बता रहे हो, अवस्था के बारे में बता रहे हो। मीठा है खट्टा है, उसकी दशा कैसी है, उसका स्वाद कैसा है, ये बता रहे हो। तो ये सब चीज क्या कहलाएंगी बेटा, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। अब आ गए दो, एक बच गया समूहवाचक या समुदायवाचक, और एक बच गया आपका द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक क्या होता है, समूहवाचक तीन हो गए, तो ये बाकी के दो इधर बताओ, इधर बता दो, चलो इधर बताया तो अलग बताता हूं थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको याद है। तीन उधर वाले प्रॉपर है जो रियल होते हैं, और बाकी इधर जो बता रहा हूं वो अलग है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक की बात नाम से पता चल जाएगा, कलेक्टिव नाउन, है ना। समूहवाचक का मतलब क्या होता है बेटा, समूहवाचक का, समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप समूह से याद रखो। समूह का मतलब क्या होता है, बोले समूह का मतलब होता है ग्रुप। तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ऐसी कोई भी चीज जो आपको एक ही जाति की वस्तुओं का बोध कराए, एक ही जाति की वस्तुओं का, वो किस में आएगी, समूहवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे मैं आपको सिंपल सा ऑप्शन देता हूं, मैंने बोला कक्षा, तो कक्षा की बात अगर मैं करूं तो कक्षा में सारे बच्चे ही होंगे ना जितने बैठे हैं, तो वो किस में आ जाएगी। मैंने बोला सेना, जहां बहुत सारे एक ग्रुप की बात चल रही है, जहां एक ग्रुप की बात चल रही है कभी भी, वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। मैंने बोला संघ, बात समझ रहे, ऐसी कोई भी जगह जहां एक ग्रुप की बात चलेगी, वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। मैंने दल बोल दिया, गट्ठर बोल दिया, ढेर बोल दिया, कुछ भी ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा चीज, एक जैसी चीज बहुत सारी इकट्ठी जब भी होंगी, वो क्या कहलाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जब एक ही जैसी चीज हो, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं गिरोह की, तो गिरोह में सब गुंडे मवाली होंगे, गैंग में, है ना, तो वो क्या हो गया, आपका गैंग हो गया। कक्षा में सारे विद्यार्थी होंगे, सेना में सारे सैनिक होंगे, संघ में सारे संघ के कर्मचारी होंगे। तो यानी कि ऐसा कोई भी शब्द जो एक ही तरीके के इंसानों का ग्रुप दिखाता है, ग्रुप दिखाता है, समूह बताता है, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आखिरी बचा पांचवा, और संज्ञा आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपकी समझ में आ चुका होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्या आ गया, अगला आ गया समूहवाचक संज्ञा। क्या आ गया बेटा, समूहवाचक संज्ञा, सॉरी द्रव्यवाचक। समूहवाचक तो कर लिया ना हमने, लास्ट बचा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बचा बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया, द्रव्यवाचक को बोला, मैंने बोला कि उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन या फिर मास नाउन। इसका मतलब ये है बेटा, द्रव्यवाचक का मतलब, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पानी, घी, तेल, दूध, पता है ना आपको। द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं हम लोग, पानी, दूध, तेल, ऐसी चीजें लिक्विड है, अब द्रव्य उसे कहते हो। मैं इससे समझाता हूं आपको, लिक्विड को आप कहते हो ना द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं इसको कॉन्क्रीट बोलता हूं, जिसको आप छू सको, जिसको आप महसूस कर सको, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। या शॉर्टकट में बताऊं, जिसको नापा तोला तो जा सकता है, ऐसी चीजें जिसको नाप तोल तो आप सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो, है ना, लेकिन बेटा गिन नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते, वो संज्ञा क्या कहलाती है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोल दिया सोना, ये क्या है, द्रव्य है। चांदी, कॉन्क्रीट नाउन, है ना। मैंने बोल दिया दूध,
मैंने बोल दिया तेल, नाप तो सकते हो आप, तोल तो सकते हो इसे, लेकिन गिन नहीं सकते, है ना। तेल को कैसे गिनोगे, एक तेल, दो तेल, तीन तेल, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। तो ये क्या लाएगा आपका, दही, दूध, दही, पनीर, मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते, तोल सकते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। पदार्थ, कोई पदार्थ होगा तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब संज्ञा की ना बेटा आपसे पूछ लेगा संज्ञा की कितनी कसौटी होती है, या फिर संज्ञा के कितने आधार होते हैं। तो एक चीज और पता होना चाहिए, संज्ञा के प्रकार तीन होते हैं, संज्ञा के प्रकार तीन होते हैं, और संज्ञा के आधार भी तीन होते हैं। संज्ञा के आधार भी तीन होते हैं, संज्ञा के प्रकार भी तीन होते हैं, और संज्ञा के आधार भी तीन होते हैं। दो तो अलग से मैंने बताया, कौन कौन से दो अलग से बताए, एक समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। मेन तीन ही होते हैं, लेकिन दो को अलग से काउंट कर लेते हैं, इसलिए पांच आपको देखने को मिलता है। अब तीन कौन कौन से संज्ञा के आधार है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है लिंग, दूसरा है वचन, और तीसरा है कारक। तो संज्ञा के आधार अगर पूछा है कितने होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, तीन। याद रखना कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक। और मैं आपको लिंग भी पढ़ा चुका हूं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। मैं आपको वचन भी पढ़ा चुका हूं, एक वचन, बहुवचन। और मैं आपको कारक भी पढ़ा चुका हूं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, है ना, अधिकरण में पेपर संबोधन है, अरे रे। तो मैं आपको लिंग, वचन, कारक तीनों पढ़ा चुका हूं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा रह गया था, पहले मुझे संज्ञा पढ़ाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लिंग, वचन, कारक ज्यादा आता है, मुझे लगा समय मिले न मिले संज्ञा पढ़ाने का, संज्ञा आपको आती होगी, इसलिए रुक गया था। फिर बच्चे ने कहा था संज्ञा पढ़ाओ, तो मुझे लगा पढ़ा देना चाहिए, तो मैंने पढ़ा दी। क्लियर। आई होप संज्ञा में बेटा जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ले लेता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ऑप्शन दिए डॉक्टर, कामायनी, सुशील और बचपन, और मैं आपसे पूछूंगा जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। ऑप्शन क्या दिए मैंने, डॉक्टर, कामायनी, सुशील और बचपन। तो इनमें से कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। तो आप बेटा देखते ही आंसर बता दोगे कि सर डॉक्टर आंसर होगा। क्यों होगा डॉक्टर, डॉक्टर कौन सा डॉक्टर, किसी नाम हिमांशु डॉक्टर तो नहीं, मैं डॉक्टर हिमांशु तो नहीं बोला, मैं डॉक्टर शिक्षक, मैंने अभी लिखा देखो शिक्षक। तो शिक्षक से क्या हो रहा है, पूरी जाति का बोध है, डॉक्टर लिखूंगा पूरी जाति का, वकील पूरी जाति का बोध हो रहा है कि वकील कोई सा भी वकील हो सकता है, एक से ज्यादा वकील हो सकते हैं, तो डॉक्टर एक से ज्यादा डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब कामायनी क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एक पुस्तक का नाम ले दिया। अगर बोलूंगा पुस्तक तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बोल दिया कामायनी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। फिर मैंने बोला सुशील, तो मैंने किसी इंसान का नाम ले दिया सुशील। लड़का बोलूंगा तो जातिवाचक, सुशील नाम ले दिया तो व्यक्तिवाचक। मैंने बोला बचपन, तो बचपन किस में आएगा, भाववाचक में। क्यों, ये लिखा है बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये क्या हो गया, आप किसी की दशा बता रहे हो, तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। मैंने क्या पूछी थी, जातिवाचक, क्या हो जाएगा, डॉक्टर। आंसर क्या हो गया, डॉक्टर। तो ऐसे आपको चार ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जैसे एक और लेते हैं, है ना। मैंने बोला आपसे कौन सा, नहीं ये वाच्य सामने नहीं, एक मिनट रुक जाओ बस बेटा, क्योंकि इसमें ना मिक्स क्वेश्चन है। अभी हमने संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम भी पढ़ेंगे हम लोग, क्रिया भी पढ़ेंगे हम लोग, विशेषण भी पढ़ेंगे, सब पढ़ाऊंगा आपको। तो एक एक करके पढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, तो इसमें थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है। अब मैंने पूछा मिठास शब्द क्या है, मैंने बोला मिठास, मिठास में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। ये सब इंस्पेक्टर में ऐसा ही आया हुआ क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। क्या पूछा मैंने, मिठास क्या है। तो आप बता दो कि मिठास क्या है, किसी की दशा बता रहे हो, किसी की स्थिति बता रहे हो, तो मिठास किसमें आ जाएगी, लिखा हुआ भी मैंने मिठास का एग्जांपल दिया था आपको, लो मिठास, कड़वाहट, खट्टास, तो किसमें आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। आंसर क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। आज बाकी आप करके देखिए, ना हो तो मैं यहाँ पे पूछ बैठा ही हूं बताने के लिए। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने संज्ञा के कुछ क्वेश्चन करे, थोड़ा मैंने समझा संज्ञा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको संज्ञा के मिलेंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने संज्ञा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बता दिए। आप ट्राई करो, नहीं हो तो मैं बैठा हुआ बताने के, नंबर लिखा हुआ है मेरा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी बेटा रात में लाइव 8 बजे क्लास चलती है रीजनिंग की डेली, वो आप देख सकते हो, और हिंदी की क्लास 3 बजे आपको डेली मिलती है, वो आप देख ही रहे हो। तो आप दोनों वीडियो देखें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, ग्रुपों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। जितना ज्यादा जल्दी बच्चे जुड़ेंगे, जितना ज्यादा मुझे प्यार मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा जैसे ही अगर मुझे थोड़ा सा भी मुझ पे बजट बनता है, मैं डिजिटल बोर्ड भी लाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं अपनी तरफ से। तो आप प्यार दो, कमेंट किया करो कि हाँ सर अच्छी लगी वीडियो, लाइक किया करो वीडियो को, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतना मन करेगा बनाने का, वरना टीचर क्या होता है ना, आलस करके बढ़ जाता है, यार बच्चे देख तो है नहीं रे, क्या ही बनाओ, छोड़ो।
तो ये नहीं आना चाहिए मन में किसी भी टीचर के। जिसको भी आप देख रहे हो उसको पूरे मन से देखो, उसको लगना चाहिए कि बच्चा देख रहा है मैं इसके लिए कर रहा हूं, तो आपको भी ये मुझे दिखाना है कि हाँ सर आप कर रहे हो मेहनत, तो हम देख रहे हैं और हमें कुछ आ रहा है। आप जॉब लोगे तो मेरी मेहनत सफल होगी, आपकी जॉब नहीं लगेगी तो मेरी मेहनत सफल नहीं होगी। तो खूब मन से पढ़ो, बताओ वीडियो में कोई कमी तो नहीं है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे शेयर करो, और हम जल्दी ही जॉब लेंगे, वर्दी के साथ आपसे मिलेंगे, यही उम्मीद है। तो कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।